हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। आज की वीडियो है मोटिवेशन के ऊपर। ठीक है, आज हम बात करेंगे अब नौकरी नहीं दूर। अगर आपने जो ये महत्वपूर्ण बिंदु मैंने दिए हैं, जो की पॉइंट दिए हैं, अगर आपने ये अच्छी तरह से फॉलो किए ना, तो आप यकीन मानिए कि एक नहीं चार चार नौकरी आपके लिए दस्तक देंगी। चाहे फिर आप वो पटवारी का एग्ज़ाम दो, आप रीट का दे रहे हो, चाहे अभी जैसे कल विज्ञप्ति निकली है, ठीक है ना, पीएसआई की हो, से कोई भी विज्ञप्ति हो, अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिए, ये पॉइंट आपने फॉलो कर लिए, तो यकीन मानिए आपके लिए आपकी जॉब बिल्कुल भी दूर नहीं है। बस लेकिन आपको ये पॉइंट आपको दिमाग में रखकर आपको ये पूरी तरह ईमानदारी से फॉलो करेंगे, तो आपको कोई भी आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपने नहीं फॉलो किए, ठीक है ना फ्रेंड्स, नहीं किए तो आपको कोई इस लक्ष्य तक पहुंचा भी नहीं सकता है, ये मान के चलिए। तो हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है अपना सिलेबस। अब जैसे अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, या अभी जैसे पीएसआई की तैयारी है या पटवारी की है, तो मैं आज इसमें रीट को लेकर ही आपसे बात करूंगी। तो जैसे रीट की तैयारी है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अपने पास सिलेबस नहीं रखा हो, तो प्लीज़ आप अपनी सिलेबस को आप अपने टेबल के सामने ज़रूर रखें, क्योंकि एक अच्छी तैयारी के लिए सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस अपने पास रखें, सारे सिलेबस को देखें, एक डायरी लें, उस सिलेबस में से या उस सिलेबस पर पेन से पॉइंट आउट करें कि कौन कौन से टॉपिक आपके पूरे हो गए हैं, कौन से नहीं हुए हैं। ठीक है ना, इस तरह से सिलेबस पर पूरे अंडरलाइन करके रखें कौन से हुए हैं। फिर ये भी देखें फ्रेंड्स कि देखिए, जैसे सिलेबस पर आपको 3 तरह के पॉइंट आउट करने हैं। पहला पॉइंट आउट वो होगा जिसमें आपके जो टॉपिक बहुत अच्छे से हो गए होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आउट होगा जो आपके टॉपिक बहुत ही मतलब बीच के हैं, ना अच्छी तरह से हुए हैं और आपने वो छोड़े भी नहीं हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आउट होगा जो अभी तक आपने टच ही नहीं किया बिल्कुल भी। अभी तक आप सोच रहे हो हाँ कर लूँगा, 25 तारीख दूर है, कल परसों करके, लेकिन उनसे आपने अभी टच नहीं किया है या फिर देखे हैं तो मान लो मतलब हल्के फुल्के से देखे हैं। तो ठीक है ना, तो आपको इस तरह से आपको अपना सिलेबस एकदम तैयार करके रखना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं, जिनमें आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता है, ठीक है ना। और दूसरा, जो नहीं है उनको आपको अच्छे से अच्छे करने हैं, और जो अभी आपने देखे नहीं हैं उन पर ज़्यादा फोकस आपको देना है, ठीक है। दूसरा है टाइम टेबल। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी अच्छी तैयारी के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है, कभी आप 6 घंटे पढ़ लिए, कभी 10 घंटे पढ़ लिए, तो कभी आप 2 घंटे पढ़े, तो वो चीज़ एक है ना, रेगुलर टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रेगुलर टाइम टेबल रेगुलर तैयारी से काम करोगे, तो आप यकीन मानिए, अगर किसी का सिलेबस अभी पूरा नहीं भी हुआ है, कोई अभी मतलब ऐसे ही तैयारी कर रहा है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप अगर आपने ये 2 महीने भी ढंग से तैयारी कर ली, तो ये मान लिया आपको वो भी आपको सिलेक्शन ज़रूर ज़रूर आपको सिलेक्शन दिला देगी, ठीक है ना। और कोई भी जॉब आज के टाइम में हलवा नहीं है जो आपको तुरंत आपको बिल्कुल बना हुआ मिल जाएगा। जैसे कि आज के पेपर में दिया था कि कल 4 तारीख शाम तक साढ़े मतलब 12,80,000 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और जगह कितनी है, 31,000। तो आप मानिए कंपटीशन कितना कितना ज़्यादा टफ है, ठीक है। और अभी तो इसकी लास्ट डेट जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी है। तो 8 फरवरी तक कम से कम इसकी विज्ञप्ति कितनी, मतलब जो इसके स्टूडेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ये मान के चलिए आप, कम से कम 28 लाख या 26-28 लाख के आसपास हो जाएंगे आराम से। तो अपनी तैयारी अगर ढीली है तो उसे अच्छी तरह से करें, टाइम टेबल ज़रूर बना के रखें, हर सिलेबस में उसका अच्छी तरह से रखें कि कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सी को कितना देना है, सारा आपको अच्छी तरह से टाइम टेबल में फॉलो करें। और जो आप टाइम टेबल बनाए ना, उसमें इतना ध्यान रखें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे है ना, हम चाहे कोई भी हो, सबके 3 टॉपिक ज़रूर होते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा, या तो हमारा फेवरेट टॉपिक होता है वो, या हमें मतलब बार बार रिवीजन करने से हमें वो टॉपिक पे मतलब अच्छी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा उसका क्लियर हो गया है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो आपके टॉपिक आपकी जिन पर पकड़ अच्छी है, ठीक है ना, उन्हें आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन उन्हें हर 7 दिन में 3 बार उनका रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे, वहीं आप भूलना शुरू कर दोगे,
ठीक है ना। एक बार आप 3 बार रिवीजन कीजिए, फिर जैसे आपको लगे कि हाँ वो टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं तो फिर 7 से आप 2 बार वीक में आप 2 बार रिवीजन के लिए टाइम टेबल बना लीजिए उसमें। फिर लगे तो फिर उसे एक दिन में, लेकिन उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। दूसरा है जो टॉपिक टफ है, ठीक है ना, जो अब तक आपने नहीं बिल्कुल टच नहीं किए या आपने एक आध बार देखे हैं या आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं, उन टॉपिक पे फ्रेंड्स आप ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि एक की भी टॉपिक को छोड़ने का मतलब है अपने सिलेक्शन से आपकी दूरी। ठीक है ना। अभी आपके पास टाइम है, 2 महीने आप आराम से मान लीजिए। पूरा मार्च है आपके पास, 25 अप्रैल का पेपर है, अभी फेब में भी 10-15 दिन अभी फेब में भी बचे हुए हैं आपके, ठीक है ना। तो अभी आपके एक 20 दिन आपके इसमें भी हैं, तो आप 2 महीने आराम से मान के चलिए, ठीक है। तो इसलिए उन टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान, उन टॉपिकों को आपको क्या करना है जो बहुत ज़्यादा टफ है, उनके लिए सबसे अच्छा फार्मूला है कि उन्हें आप एक बार रात को पढ़िए, ठीक है। नाइट में आप उसका 2 घंटे टाइम टेबल बना लीजिए, 2 घंटे बना, क्योंकि जब आपने नहीं पढ़े तो हो सकता है आपको बोर लगे। आप रात में पढ़ो उन्हें, और मॉर्निंग में जैसे आप 5:30 बजे जगते हो या 5 बजे जगते हो तो उनका रिवीजन करो, ठीक है। इस तरह से आप देखो वो टॉपिक भी आपके ऐसे हो जाएंगे कि आप खुद कहोगे कि हाँ मेरे इसमें भी नंबर पक्के हैं, ठीक है। तीसरे टॉपिक जो आपके अभी जो मतलब पूरे ना तो पूरे हुए हैं ना वो आपके बिल्कुल रहे हैं, उन्हें भी आप इस तरह से टाइम टेबल में इंक्लूड करके उन्हें भी चलते रहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा मोबाइल से दूरी। तो देखिए ये आप सभी जानते हो कि आज के टाइम में सबसे बड़ा अगर कोई डिस्ट्रैक्शन का कोई बहुत बड़ा कारण है तो वो है मोबाइल। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ये मान लीजिए इन 2 महीने के लिए आप भूल जाइए कि आपके पास फ़ोन है। बार बार व्हाट्सअप चेक करना, सोशल साइट पे जाना, इन सबको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कोई इम्पोर्टेंट कोई नोट्स हैं, वीडियो हैं, तो उसके लिए कि एक आप टाइम टेबल, एक टाइम आप फिक्स रखिए कि हाँ मुझे पूरे दिन में ये 1 घंटा या आधा घंटा में बस वो मेन चीज़ देखनी है और वो करना है, ठीक है। उसमें से आप उस चीज़ को देख लीजिए लगता है तो, लेकिन उसके लिए भी आप 1 घंटा बस मान के मतलब अपना फिक्स करके रखिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये समय चला गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है, फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। बहुत टाइम बाद वैकेंसी निकली है तो इसलिए आप इसका पूरा पूरा यूज़ कीजिए। और क्योंकि एक बार कठिन परिश्रम करके अगर आपको आपकी जॉब मिल गई तो आराम तो फिर पूरी लाइफ में है ही है, ठीक है ना। तो इसलिए इस जॉब को पाने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा, मोबाइल से दूरी, टीवी से दूरी, आप सोशल साइट से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। अगर देख रहे हैं तो एक टाइम टेबल बना लें कि मुझे पूरे दिन में ये 1 घंटा मुझे देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिश्तेदारों से दूरी। आप अपनी फैमिली में चाहे मम्मी पापा या रिश्तेदारों से मेन मतलब है कि इस समय अगर कोई भी अप्रैल तक कोई भी आपका फैमिली फंक्शन होता है, ठीक है, सब जा रहे हैं जाने दो, आप 2 महीने तक सारे फैमिली फंक्शन को छोड़ दो, कोई फैमिली फंक्शन आपको अटेंड नहीं करना है, क्योंकि एक एक मिनट की कीमत आपके लिए बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। आप सोच रहे हो कि 2-2.5 घंटे चले के कुछ नहीं जा रहा, तो फ्रेंड्स बहुत जाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका दूसरी तीसरी बार अब रिवीजन भी हो रहा होगा, तो आप मानिए कि आपका कंपटीशन किनसे है, और आपको ये भी पता है कि जगह कितनी है ना, और उसमें कितने स्टूडेंट बैठेंगे ये भी आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन आप बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, इसलिए कोई भी चीज़ आप नज़रअंदाज मत कीजिए, एक एक मिनट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो सारे फैमिली फंक्शन, कोई कुछ कहे क्यों नहीं आए, कोई मतलब नहीं, एक बार नंबर आ जाएगा, नंबर नहीं आएगा तो यही रिश्तेदार कहेंगे कि देखो इसका तो पिछली साल भी नहीं आया, अब भी नहीं आया, है ना। इसलिए आप अपनी मेहनत कीजिए, किसी का मत सोचिए कौन क्या कह रहा है, आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखिए, कहीं ना जाने की। बस इस समय 2 महीने के लिए आप कहीं सबको छोड़ दीजिए बिल्कुल, बस अपनी पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट है अपना एकांत व शांत स्थान। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपको अपना एक रूम ऐसा सेपरेट करना है। अगर घर में आपके में सेपरेट रूम की व्यवस्था नहीं हो सकती तो आप रेंट पे ले लीजिए, ठीक है ना। 2 महीने का अगर 20-25 हज़ार रुपये भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, आपके लिए आपकी फ्यूचर से ज़्यादा उन पैसे की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना।
तो आप 2 महीने के लिए कहीं भी एक ऐसी व्यवस्था कीजिए कि उस रूम में आपके अलावा और कोई भी ज़्यादा आने जाने वाला ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी मतलब कुछ मतलब वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का उसमें मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जहाँ शांति हो, हल्ला गुल्ला ना हो, आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। तो अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप बाहर लेके 1 महीने 2 महीने के लिए आप एक रूम लेके रह सकते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट है आत्मविश्वास। आप कुछ भी करो, कोई भी तैयारी करो, उसके लिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने मन में सोच लिया यार इतनी जगह हैं, 2 महीने हैं, मेरा नंबर नहीं आना है, तो आपका नंबर कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, ये आप मुझसे लिखवा लो। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर दूसरा आप में विश्वास भर भी नहीं सकता है, बिल्कुल भी आपको दिला भी नहीं सकता विश्वास। तो अपने आप से ये कहिए कि तुझे नंबर तेरा आएगा, तेरा 2021 में तेरी जॉब पक्की है। ठीक है ना, तो वो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और बिना आत्मविश्वास के तो आप लाइफ में कुछ कर भी नहीं सकते हो, बिल्कुल भी। तो अपने मन को पूरा विश्वास दिलाइए और उस विश्वास के साथ पूरा अपना कोशिश भी कीजिए। ठीक है ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है नकारात्मकता से दूर। तो फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ नकारात्मकता से दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप अधिकांश, जैसे कि बहुत दिन से सोशल साइट पर चल रहा है कि 25 अप्रैल को पेपर नहीं होगा, है ना, और ये वो बहुत सारे अलग अलग मिथ्या, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे ऐसे पोस्टेज डाले जा रहे हैं। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी हवा नहीं देना है, ना तो इन चीज़ों को आपको शेयर करना है, ना ही इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। अगर कोई डाल रहा है, डालने दो। ठीक है, अगर डेट चाहे 25 से पहले 24 को भी कोई कुछ भी कहे, कोई जैसे यू अब सोशल साइट पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं कि वहाँ दंगा हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट उस पर चढ़ गए, टंकियों पर चढ़ गए, पेपर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं, आप नहीं छोड़ना अपनी तैयारी। आपको जब तक वो डेट आपकी नहीं निकल जाती, आपको तैयारी करते रहना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। ठीक है ना, आपको अपनी तैयारी पूरी तरह से करनी है। अगर आपके फ्रेंड्स आपसे कह रहे हैं यार पेपर बहुत महंगा है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत कंपटीशन है, पता नहीं हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, इस तरह से अगर बात भी करना है तो उन बातों को भी आपको अपने माइंड में स्पेस नहीं देना है, बिल्कुल भी। ठीक है, आपने जब ये आत्मविश्वास अपने मन को दिला दिया है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने ले लिया है कि नहीं मुझे जॉब पानी है तो पानी है, तो आपको कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नेगेटिविटी आपको अपने दिमाग में नहीं रखनी है। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, कोई भी मिथ्या जो भी ये कमेंट, जो ये पोस्टर्स हैं, वीडियो हैं, उनको आप बिल्कुल भी प्रमोट या उनको ज़्यादा बढ़ावा ना दें। ठीक है ना, कोई कुछ भी कहे कि पेपर होगा ना, बस आपको जो डेट सरकार से मिली है, जो आपको, जैसे अभी 25 अप्रैल है, अब तो खैर आज के पेपर में भी आज आ गई है, लेकिन अगर बीच में कहीं भी ऐसी कोई आती है, आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज करके अपनी तैयारी में लगे रहें। नंबर उन्हीं का आता है जो सारी चीज़ों को, ऐसी फालतू की चीज़ों को इग्नोर करके सीधा अपना लक्ष्य अपनी फोकस पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना खान पान। तो देखिए, एक अच्छी, कहते हैं ना, अच्छी हेल्थ के लिए अपनी पूरी अपने खान पान ये सब बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अब 2 महीने के लिए आप कोई भी फास्ट फूड, ऑयली ऐसे खाने को आप इग्नोर करिए। जितना हो सकता है सादा घर का खाना और सिंपल खाना ही खाएं। ठीक है ना, बस। और हो सकता है तो शाम के टाइम हो सके तो हल्का खाना लें, दूध पिएं, फ्रूट ज़रूर खाएं, जिससे आपके शरीर को पूरी एनर्जी मिलेगी, पूरी प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलेंगे। तो दही, इन चीज़ों को आप अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। ठीक है, हो सके तो उस मॉर्निंग में नाश्ता में स्प्राउट ज़रूर लें आप। स्प्राउट में सारा जितने भी जो अपने खीरा टमाटर जितनी सैलेड है, इनको डाल के आप खाओगे तो आपको एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें कि आपका खान पान बहुत हल्का और बहुत पौष्टिक और प्रोटीन, विटामिन से भरपूर होना चाहिए। तीसरा है सोना। देखिए, बहुत से बच्चों का क्या होता है कि अब तक तो तैयारी की नहीं है, अब अचानक मतलब हड़बड़ी में अब पढ़े जा रहे हैं, किसी दिन अब रात को सोना बंद कर दिया, ये पेपर जैसे जैसे पास आता जाएगा सोना नहीं, कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स।
आप ये सोचें कि रात भर जग के आपका नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तैयारी का बेस आपका होगा जब आपका नंबर आएगा, ठीक है। इसलिए और फिर अच्छी तैयारी के लिए, दिमाग को रिलैक्स देने के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी 6 घंटे की नींद, 6 ना हो तो कम से कम 5 घंटे की नींद तो पूरी ज़रूर करें, ठीक है। 5 घंटे से कम नींद आप बिल्कुल मत रखना। 5 घंटे की नींद दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप याद कर रहे हो, जो रिवीजन कर रहे हो, उसको दिमाग को भी पूरी प्रोसेस करने में कम से कम 5 घंटे उसे रिलैक्स होने के लिए चाहिए। तो 5 घंटे आपको सोना ही सोना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है अपना डायरी। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे बहुतों की समस्या रहती है, यार मेरा तो कोर्स ही नहीं हो रहा, मेरा तो ये टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, मैं कैसे करूँ, पूरा पता नहीं पूरा टाइम कहाँ चला जाता है, टाइम बहुत कम है। देखिए टाइम सबके पास वही 24 घंटे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 24 से 25 घंटे हों या 23 घंटे हों, ठीक है। सबके पास वही 24 घंटे हैं, और वही 24 घंटे में से तैयारी करके एक टॉपर बन जाता है, दूसरा यही रोता रह जाता है कि यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। एक डायरी बनाइए आप, डायरी में रोज़ रात को सोने से पहले अपना पूरे टाइम का एक वो करिए पूरा एनालिसिस कि कितने घंटे आपने किस में किए हैं, ठीक है। फिर उनमें से जो वेस्टेज टाइम है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, बेकार में, जैसे किसी आपके दोस्त आ गए, दोस्त से 5 मिनट में आप बात करने के लिए खड़े हुए, लेकिन 5 की जगह आपने 1.5 घंटा वहीं के ख़राब कर दिया। किसी का फ़ोन आ गया, या किसी से बीच में आप छोटे से प्रोग्राम के लिए चले गए, मार्केट चले गए, तो इन सारी चीज़ों को आप पूरे इंक्लूड कीजिए। टाइम का पूरा एनालिसिस करके पूरे टाइम को अच्छी तरह से व्यवस्थित करें। एक भी मिनट इधर से उधर ना जाने दें बिल्कुल भी। और देखो आपके पास इतना टाइम होगा कि आपका सिलेबस उसमें ईजी वे स्मूथली चलता रहेगा, ठीक है ना। और विशेषकर मेरा जो गर्ल्स फीमेल वर्क से कहने का मेरा मेरा कहना है, क्योंकि देखिए फीमेल के लिए तैयारी करना, विशेषकर हम जो मैरिड हैं उनके लिए तैयारी करना बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए टफ हो जाता है कि कैसे मैनेज करें, ठीक है। और जिनके अगर बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको, मेरा फीमेल से मेरा ये कहना है, अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आप सच्चे दिल से आप तैयारी कर रहे हो और आपने सोच लिया है कि मुझे जॉब लेनी है तो लेनी है, तो आपको अपना स्ट्रिक्टली हर चीज़ रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। जिन चीज़ में आपको ना बोलना है, चाहे आपके हस्बैंड हो, सास हो, ससुर हो, बच्चे, मतलब कोई भी हो, तो आप ही अपना एक टाइम टेबल बनाइए। 2 महीने हैं, 2 महीने हैं फ्रेंड्स आपके पास में, और आप ये देख लीजिए अगर आपने 2 महीने में नहीं कर पाया तो फिर आगे का तो फिर कोई पता ही नहीं कब वैकेंसी निकले, क्या होगा, कब सेकंड ग्रेड आएगी, कब फर्स्ट ग्रेड आएगी, कब क्या होगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपको, देखिए आप अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज कीजिए कि आपका टाइम कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। पूरा टाइम टेबल बनाइए, कहाँ आपका टाइम वेस्टेज जा रहा है, जो काम आपका, जब अब जैसे 2 महीने में आप साफ़ सफाई थोड़ी कम रखें, उतनी रखें जितनी मोटी मोटी जितनी ज़रूरी है, बेसिक सफाई उसी रखें, फालतू की सफाई को बिल्कुल हटा दें। घर में अगर ज़्यादा काम है तो अपने हस्बैंड से कह के काम भाई आप लगवा सकते हो, ठीक है। अगर काम भाई भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो काम को एक मैनेज करके रख लें कि जैसे ज़्यादा वैसे कपड़े हैं या वो हैं कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ज़्यादा मतलब सफाई करनी है, और दिन टेम्परेरी कर दी, इस तरह से पूरा मैनेज करके चलें। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा खूब सफाई कर ली, खूब घर को चमका लिया, खुद भी चमक गए, सब कुछ चमका लिया, अगर नंबर नहीं आया ना, तो कल यही घर वाले कहेंगे कि लो पता नहीं क्या करती है, इसका तो नंबर ही नहीं आता है। आपको खुद को फील होगा यार मैंने तो अपना टाइम पता नहीं कहाँ गवा दिया, मेरा नंबर ही नहीं आया इतनी तैयारी करने के बावजूद। तो आप ये याद रखिए, कोई कुछ कह रहा है कहने दो, ठीक है, क्यों, कहने वाले तो कहते ही हैं, पर आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आप सबको इग्नोर करके आपका जो बेसिक मोटा मोटा काम है उसे कीजिए। उसके बाद पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाइए, और जो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने बताए हैं अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो देखो आपको भी कोई भी जॉब में जाने से नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो आपको भी पूरा अपना टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है देखो, अपने को पॉजिटिव कैसे रखें। तो फ्रेंड्स अगर आपको जॉब पानी है तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नेगेटिविटी, जैसे अभी आपने वीडियो देख लिया, किसी और की वीडियो देख ली, ठीक है ना, कुछ देर के लिए आप पॉजिटिव हो गए, और फिर आपको फिर 2-4 दिन बाद फिर आप वहीं की वहीं, हाँ ठीक है ऐसे करके। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ आना अपने आप से कहो कि तुझे नंबर लाना है, और नंबर ऐसे नहीं आएगा, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी,
ठीक है। रोज़ अपना टाइम टेबल में करो और अपने आप से प्रॉमिस करो कि मुझे ये टाइम टेबल आज पूरा, मतलब रोज़ का रोज़ाना, रोज़ अपने आप को प्रॉमिस करो कि मुझे ये टाइम टेबल अपना पूरा फॉलो करना है। और रात को सोने से पहले एक बार अपने आप से पूछो कि क्या तूने अपना टाइम टेबल अच्छी तरह से फॉलो किया? क्या तू 2 घंटे बैठा, उस 2 घंटे में तूने पढ़ाई का निष्कर्ष पूरा निकाला? तो ये चीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दूसरों की बातों से पॉजिटिव होंगे तो वो मुश्किल से 1 दिन 2 दिन इतना ही हो पाओगे। लेकिन अगर आप खुद से पॉजिटिव होगे तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से हो सकते हो, ठीक है ना, और अपने रिजल्ट को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। नेक्स्ट है अच्छी पुस्तक और नोट्स। तो देखिए, एक अच्छी तैयारी के लिए अच्छी आपके पास बुक कौन कौन सी हैं और नोट्स आपने कितने बनाए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ये देखिए कि अभी आपके पास जो भी मटेरियल है, आप वही मटेरियल जो आप अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो, तो प्लीज़ आप उन्हीं मटेरियल को पढ़ो। और अगर आप किसी की मैं अभी मटेरियल की बात कर रही हूँ, वीडियो के बाद में बताऊँगी मैं। तो जो मटेरियल पढ़ रहे हो उसे ही पढ़ो। अगर आपका कोई फ्रेंड्स या कोई कहता है यार वो बुक मार्केट में बहुत अच्छी आई है, वो बहुत अच्छी आई है, उस राइटर की बहुत अच्छी है, तो आप अगर इन चीज़ों में जाओगे तो आपकी एक भी बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी और आपका सिलेक्शन वहीं कट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो भी बुक पढ़ रहे हो आप, चाहे लक्ष्य की पढ़ रहे हो, चाहे राय की पढ़ रहे हो, चाहे धरोहर पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी हो, उसे आप पढ़ रहे हो तो उसे ईमानदारी से एक ही बुक्स को जितना रिवीजन हो सकता है उसे उतना रिवीजन कीजिए। कोई नोट्स मटेरियल है जो आप पढ़ रहे हो, उसे पढ़ रहे हो तो आप उसे पढ़िए, ठीक है ना। और जो नोट्स बनाए हैं उनका बराबर आप रिवीजन करते रहिए। लेकिन अगर आप सबकी बातों में आके बुक्स लाते रहोगे मार्केट से, तो आप मानिए आपकी एक भी बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी और फिर इतनी बुक का मटेरियल देख के आपकी तैयारी कहीं ना कहीं खो जाएगी। इसलिए आप ज़्यादा बुक में ना पढ़ के जो भी सिलेक्टेड बुक हैं बस उन्हीं में आप अपनी तैयारी कीजिए। अब देखिए, वीडियो कब देखें? तो देखिए, वीडियो जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, या जैसे आपने 1 डेढ़ घंटे का टाइम बताया, उस समय आप अपने वीडियो के जो भी आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं उस टाइम उन वीडियो को अच्छी तरह से उस समय देख लीजिए उन्हें, ठीक है ना। खाना खाते समय या रात में सोने से पहले जो रिवीजन हो जाएगा, जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप थक चुके हो, उस समय आप उन वीडियो को देखें। अगर आपको ये टिप्स और ये पॉइंट पसंद आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, मैं फिर आपसे एक बार कहूँगी, अगर आपने ये पॉइंट आपने पूरे फॉलो किए तो 100 नहीं 1000% आपको आपकी जॉब से कोई नहीं रोक सकता। और एक नहीं, इवन आपकी अगर इसी तैयारी से आपने दूसरी जॉब में भी आपने अगर एग्ज़ाम अटेंड किया तो उसमें भी आपके नंबर को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।